तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से सुधा सिन्हा टेरेस गार्डन में। और आज मैं आप लोग के साथ पान के पौधे के बारे में बात करूंगी। और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, पान का पौधा बहुत ही शुभ पौधा होता है। हम सब अपने घर में लगा सकते हैं पान का पौधा। और पान का पत्ता जो होता है, बिना पान के पत्ते के कोई भी पूजा सफल नहीं होता है। हर पूजा में पान के पत्ते का ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए सबसे शुभ पौधा होता है, घर में आप आराम से लगा सकते हैं इसे। पूरब दिशा में या फिर उत्तर और पूरब दिशा में लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ पौधा है। आप इसे पूजा के पास रख भी सकते हैं। जैसे तुलसी माँ वहाँ पे रख के मैं पूजा करती हूँ, वहाँ पे भी रख सकते हैं। बहुत ही नेगेटिविटी जो भी घर में होता है वो सब ख़त्म हो जाता है पान के पत्ता से। और सबसे पहले मैं ये बता दी कि पान का पौधा शुभ होता है घर में लगाना। और अब मैं बात कर लेती हूँ पान का पौधा कैसे लगाया जाता है। तो पान का पौधा पान के पत्ता से भी लगाया जाता है, पान के डंठल से भी लगाया जाता है, और पान के जड़ से भी लगाया जाता है। तो मैं कैसे लगाई हूँ वो मैं बात करती हूँ। मैं लगाई हूँ पान के पत्ता से। तो पान के पत्ता से मैं इसलिए लगाई थी, मैं लगाई नहीं थी, मैं इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, कहीं ना कहीं रख देती हूँ कुछ भी, और सक्सेस हो जाता है तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगती हूँ। तो मैं जब पूजा करती हूँ तो पान का पत्ता लाती हूँ मार्केट से, आप सभी लोग भी लाते होंगे। मैं लाती हूँ, कुछ पान बच जाता है एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ, डंठल वाला बड़ा सा डंडी वाला ले लेती हूँ पान का पत्ता, और उसे मैं पानी में डाल देती हूँ, कुछ जो पत्ता बच जाता है उसे। और काफ़ी दिन तक मैं पानी में डाल दी थी, मैं दिखाती हूँ कहाँ पे रखी थी। तो इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा जड़ निकल गया माइनर, जैसे अंकुरित होता है चना मूंग, इस तरह से इसमें से जड़ फूट आया। तो मैं इसे लगा दी हूँ मिट्टी में, और ये देखिए कितना बढ़िया सक्सेस हो गया है, कितना बड़ा हो गया है पान का पौधा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और सबसे बड़ी बात, आप कोई चीज़ मेहनत कीजिए, किसी चीज़ को लगाइए दिल से और उसमें सक्सेस हो जाइए, तो सबसे बड़ी खुशी मिलता है। लगता है सारा जहाँ का खुशी मिल गया है या फिर दौलत मिल गया है, ये महसूस होता है। तो कितना बढ़िया है ये देखिए। तो पान का पत्ता से भी पान लगता है, पान के डंठल से भी लगता है, जड़ से भी लगता है। पान कैसे लगता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब मैं बात कर लेती हूँ ये किस वैरायटी का है। तो हमारे पास ये मघी पान है, और मघी पान खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप, अभी तो मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मेरा कलेजा में दर्द होने लगेगा इसे तोड़ूंगी तो, क्योंकि अभी 3-4 पत्ता ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसे मैं अभी बहुत ही संभाल के अच्छे से रखती हूँ, तो इसीलिए मैं पत्ता अभी नहीं तोड़ के खा के आप लोग को बता सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं, ये देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, मैं थोड़ा सा टेस्ट की हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है फ्रेंड्स। तो पान का पत्ता आप अगर मुंह में स्मेल आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा बदबू जैसा है, तो आप इसे चबा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। इसे खा भी सकते हैं, कुछ लोग चूना लगा के खाते हैं तो भी खा सकते हैं, पूजा पाठ में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये किस वैरायटी का है ये मैं बात कर ली हूँ। पान किस दिशा में लगाना चाहिए ये बात कर ली हूँ। पान कैसे लगता है ये मैं बात कर ली हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसे धूप कितना चाहिए। तो इसे फुल धूप नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, ये सेंसिटिव होता है। इसे बहुत ही कम धूप चाहिए। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, रूम में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ है, रख भी सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा धूप चाहिए। मैं लगाती यहाँ पे रखती, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ क्योंकि वहाँ पर खूब सारा धूप आ रहा है। और यहाँ पे शाम के समय, शाम हो रहा है अभी, मैं दिखा देती हूँ सूर्य भगवान को। तो शाम हो रहा है, शाम का हल्का सा लाइट आ रहा है इसमें, इसीलिए मैं यहाँ पे रखी हूँ। ज़्यादा धूप नहीं आ रहा है इसमें। तो इसे खूब फुल धूप नहीं चाहिए, हल्का धूप चाहिए। और इसमें पानी भी बहुत कम चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर पानी बहुत ज़्यादा इसमें दीजिएगा और निकलने का साधन ना हो, अगर छेद ना हो गमले में, तो छेद कर लीजिए, नहीं तो पानी अगर जमेगा तो इसका जड़ खराब हो जाएगा और पान गल जाएगा। पान का डंठल जल जाएगा, गल जाएगा, जल नहीं जाएगा, गल जाएगा, और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मुझे अफसोस लगेगा कि मैं इतना मेहनत से लगाई, सक्सेस हुई, और वो ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, और पानी को जमने भी नहीं देना है गमले में। तो इसमें पानी कम पड़ता है, ये भी मैं बता दी हूँ।
और बहुत ही कम धूप पड़ता है, ये मैं बता दी हूँ। तो पान के बारे में जितना मुझे जानकारी था वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर कुछ मुझे और याद आ जाए या फिर आप लोग कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी पूछ सकते हैं, पान के पौधे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितना मुझे जानकारी अगर होगा, मुझे पता होगा, तो मैं आप लोग को कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे रखी थी इसका पत्ता। और शाम का समय हो रहा है, देख सकते हैं सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। और मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे रखी थी। और मैं वहाँ पे कुछ और भी रखी हूँ, जैसे स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट रखना बहुत ही शुभ होता है घर के लिए, और इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी आगे। इसी में रखी थी फ्रेंड्स, पत्ता इसमें डाल दी थी। और आप यकीन मानिएगा, इसमें मैं पत्ता लगाई थी इसका भी, और देखिए कितना सारा पौधा निकल गया है। तो अगली वीडियो में स्नेक प्लांट के बारे में बात करूंगी। हमारे यहाँ स्नेक प्लांट भर भर के है, बहुत सारा है, और मैं ज़्यादा नहीं लगाई थी। कैसे लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है और कैसे शुभ है, वो सब मैं बात करूंगी। यहाँ देखिए, यहाँ तो जंगल की तरह है। तो हमारे टेरिस पे फ्रेंड्स क्या नहीं है, मैं यही तो मेहनत करते रहती हूँ और एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, लगाते रहती हूँ, और जो भी चीज़ में सक्सेस होती हूँ, जानकारी होता है, वो सभी कुछ आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो पान के पौधे के बारे में इतना मैं बताई हूँ। और जब ये बड़ा हो जाएगा, बेल की तरह होता है इसका, तो इसमें रस्सी लगा के मैं ऊपर लगा दूंगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा टेरिस। और भी और मैं बात कर ली हूँ कि धूप इसे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा धूप चाहे इसमें अगर पड़ेगा तो पत्ता ही जल जाएगा, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बाय बोलूँगी, क्योंकि मुझे जितना जानकारी था मैं दे दी हूँ। और मुझे लगता है इतना ही मुझे जानकारी देना चाहिए। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती है। नहीं फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मुझे जानकारी अगर होगी तो आपके कमेंट का जवाब दूंगी। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ लास्ट में, मुझे याद पड़ा, मैं तो इस तरह से लगाई हूँ। मघी पान है ये, और हमारे यहाँ ससुराल में ननद लगाई है पान का, वो दूसरी वैरायटी का है। वो पत्ता बहुत ही डार्क है, एकदम ग्रीन, पता नहीं कौन सा है, मैं ये पूछना भूल गई। लेकिन वो बोलते हैं कि पान का पौधा वो लगाई हैं, पता नहीं क्या, तो बोली मुझे उतना याद नहीं है, मैं पूछूंगी फिर से। न्योता देके वो पान का पौधा लगाई थी, ऐसा कुछ भी होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि क्या पान का पौधा लगाने से पहले किसी भगवान को न्योता देना पड़ता है या फिर भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये जानती हूँ ये शुभ है, लगाना चाहिए हर किसी को, जैसे मनी प्लांट लगाते हैं उस तरह से। और वो लगाते हैं पान का पौधा इस तरह से, मुझे शायद सुनने में आया था, वो बोली थी, इसलिए मैं आप लोग को बता दी हूँ। और इसे लगाने पर बहुत ही अच्छा घर में शुभता आती है, निगेटिविटी दूर होती है, मुझे तो यही पता है। फाइनली बाय, मैं बात नहीं करूँगी, नहीं तो आप ही लोग कहिएगा बहुत बोलती है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।